जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसमें मैथ और साइंस, ये साइंस की जो पेडागोगी है वो कैसी पूछी जाएगी। मैथ की पेडागोगी मैंने आपको पढ़ाया है, एक वीडियो देख लेना, उससे आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि बच्चे को अगर साइंस पढ़ाना है तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। बच्चे को क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो थ्योरी पढ़ाया है उसका व्यवहारिक चीजें जो क्या सीखता है, प्रैक्टिकल सीखता है। जो बच्चे को हमने थ्योरी बताया है, सिद्धांत बताया, ये कहाँ बताया, क्लासरूम में बताया, ये तो क्लासरूम में बताया, और इसका प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं। लैब में इस थ्योरी का व्यवहारिक बताते हैं कि व्यवहार में कैसे इसका उपयोग। तो यहाँ पर एक अलग तरीका, एक अलग ट्रेंड चलता है साइंस में, क्योंकि साइंस ह्यूमैनिटीज विषय नहीं है, यह एक थ्योरेटिकल विषय है, सिद्धांतिक विषय है। तो इसके आधार पर हम पेडागोगी कैसे देखते हैं, देखो, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रोट मेमोराइजेशन, रटा दो, न्यूटन का सिद्धांत, ठीक है, पियाजे का सिद्धांत, साइको पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। साइंस पढ़ा रहे हैं, आप न्यूटन का सिद्धांत लिखा रहे हैं, और जो है आपका आइंस्टीन का सिद्धांत रटा रहे हैं, तो रटने से तो कोई खत्म। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का कंसेप्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। पाठ्यक्रम को, सिलेबस को पूरा करा दो, जो आपका है खत्म करो। शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ये भी नहीं होता। बच्चे की जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जो सिद्धांत न्यूटन ने बताया है, उस सिद्धांत का प्रैक्टिकल में लैब में ले जाएंगे तो उस थ्योरी को, उसको प्रूफ करेगा बच्चा, तो सीखेगा, हाँ अच्छा ऐसा होता है। इसलिए विज्ञान में खोज आधारित शिक्षण को कौन सी विधि कहते हैं, हमें खोज आधारित शिक्षण करना है। लेक्चर मेथड गलत हो जाएगी। प्रदर्शन की विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इस मेथड को कहते हैं जहां बच्चा खुद खोज करेगा, प्रोजेक्ट देते हैं। क्यों, आजकल हम बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, खास तौर से साइंस में होता है। साइंस में बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया कि आप ये प्रोजेक्ट बना के लाओ, बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में खोज करेगा, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको सर्किट का बनाना है, कोई प्रैक्टिकल दे दिया, तो बच्चा प्रोजेक्ट मेथड का लाया। श्रुत लेख गलत हो जाएगा। तो हम बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से बच्चे को पढ़ाते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिज्म है वो किस पर बल देता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो लेक्चर देना, व्याख्या करना, छात्रों का पूर्व ज्ञान, पाठ्यपुस्तक सीखना, दोहराना, छात्रों का पूर्व ज्ञान, स्टूडेंट पेरियर वर्क, पूर्व ज्ञान जो होता है वो उसी ज्ञान से नए ज्ञान को अर्जित करता है बालक। रचनावादी दृष्टिकोण जो है आपको बी ऑप्शन सही कहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक कौशल के अलावा वैज्ञानिक कौशल के आकलन का सर्वोत्तम तरीका, सबसे उत्तम तरीका क्या होगा कि वैज्ञानिक कौशल आकलन, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक कार्य, वस्तु, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, ए बी सी डी लगा देगा बालक। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, कैसा होगा, प्रायोगिक कार्य। वैज्ञानिक कौशल जानने के लिए उसका क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे। तो प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे तब आपको प्रायोगिक कार्य कराएंगे, तब सही होगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डू एज एडवोकेटेड बाय, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। यहाँ पे 4 साइकोलॉजिस्ट है। करके सीखना, बच्चा खुद करके सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लर्निंग बाय डूइंग है, और लर्निंग बाय डूइंग में क्या करता है बच्चा, किसकी देन है, पियाजे नहीं, इगोसन, जॉन डीवी है। जॉन डीवी जो है दिया था, प्रोजेक्ट मेथड दिया था, इसे किलपैट्रिक मेथड भी कहते हैं, और उसमें बच्चा करके कर रहेगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखे। करके सीखना मतलब प्रैक्टिकल करेगा, करेगा खुद करेगा, स्वयं करेगा। ये देन जो है जॉन डीवी का है, स्किनर का नहीं है, ब्रूनर का नहीं है। ये जो देन है लर्निंग बाय डूइंग, ये है जॉन डीवी का है। जॉन डीवी एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये अवधारणा दी थी। विज्ञान पाठ्यक्रम होना चाहिए, विज्ञान का जो पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो, कार्यकुलम हो, कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, गलत है। कठोर होगा तो बच्चा पढ़ेगा। परीक्षा केंद्रित हो, गलत होगा। बाल केंद्रित हो, सही है। विषय वस्तु भारी हो, हैवी विषय वस्तु हो, यानी बच्चा आपका 6वीं में पढ़ रहा है, 10वीं का उठा के रख दो, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपको बाल केंद्रित होना चाहिए, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्न में कौन वैज्ञानिक प्रक्रिया
कौशल नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे नहीं पूछ दिया। वैज्ञानिक प्रक्रिया का कौशल नहीं है। देखो ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, स्मरण करना ये नहीं है, प्रयोग करना है। इसका जो ऑप्शन आएगा ये मेमोराइजेशन, याद करना, स्मरण करना ये नहीं होगा, बाकी ऑब्जर्वेशन करना होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो जो चीजें होती है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके आप अपने दिमाग में बैठाते हैं कि अच्छा ऐसे ही न्यूटन ने किया होगा। ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली संबंधित है। एक है ब्लूम की टेक्सोनॉमी, देखो यहाँ लिखा है ब्लूम टेक्सोनॉमी, किससे रिलेटेड है? ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो किस चीज से रिलेटेड? शिक्षण विधियों से है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी किससे? टीचिंग विधियों से है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, अधिगम उद्देश्य से है, कक्षा प्रबंधन से है, पाठ्यक्रम निर्माण से है, कक्षा प्रबंधन से है, शिक्षण विधियों से है। अधिगम का उद्देश्य क्या होगा, इसी को ब्लूम की टेक्सोनॉमी कहते हैं। हमारे सीखने का पर्पज, एम क्या होगा, इसी को हम कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। और ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है आपको अधिगम के उद्देश्य, बी ऑप्शन सही है। एक अच्छे विज्ञान शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक अच्छा विज्ञान का शिक्षक है उसे क्या इंकरेज करना चाहिए, क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? मौन पढ़ना गलत, प्रश्न पूछना सही है। हमेशा क्वेश्चन क्वेरी कराना चाहिए कि आप जरा पूछो कुछ, नोट्स याद करवा देना, भय पैदा कर देना, पीट डालेंगे बच्चे को, क्या करते हैं टीचर, तो बच्चा डर के मारे सीखता नहीं है, चुपचाप मार के बैठे रहता है, उस टीचर से डरता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। पर्यावरण जागरूकता सबसे अच्छी तरह विकसित होती है। पर्यावरण की जागरूकता सबसे अच्छी तरह से विकसित होती है पुस्तक के पढ़ने से, शैक्षणिक भ्रमण से होगा, व्याख्या करने से नहीं होगा, श्रुत लेख लिखने से नहीं होगा। श्रुत लेख माने सुन करके लिखना, और सुन करके लिखने की बात जो है हम डिक्टेशन करते हैं, देखो डिक्टेशन होता है, और इससे बच्चे की वर्तनी शुद्ध कराते। श्रुत माने सुनना, लेख माने लिखना, श्रुत करके लिखना, इससे बच्चे की डिक्टेशन, वर्तनी शुद्ध कराते हैं। वर्तनी शुद्ध कराने का तरीका है डिक्टेशन। तो क्वेश्चन भी पूछा था, ये आपके लैंग्वेज में पूछेगा कि अगर बच्चे की वर्तनी शुद्ध कराना है तो क्या करेंगे, डिक्टेशन मेथड अप्लाई करेंगे। विज्ञान शिक्षण शुरू होना चाहिए अब एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट, कंक्रीट से एक ठोस अनुभव से, परिभाषा से और सूत्रों से। ठीक है, फार्मूले भी बहुत दिए हैं। अगर लेंस का फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/v, दुनिया भर का एग्जाम है, उस साइंस में फार्मूले भी है। क्या फार्मूले से हमें करना चाहिए, क्या एब्स्ट्रैक्ट से करना चाहिए, कंक्रीट से एक्सपेरिमेंट की ओर जाना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए? देखो अमूर्त अवधारणा, अमूर्त माने कल्पना करना, बच्चा के कल्पना करा रहे हैं और उसको थ्योरी दिखा नहीं रहे, ये गलत होगा। कंक्रीट माने ठोस, ठोस का मतलब जो दिखाई पड़ता है, हम बच्चा जो दिखाई पड़ा है उससे उसकी फीलिंग कराएंगे, एक्सपीरियंस, अनुभव कराएंगे, सही होगा। केवल परिभाषा बता देंगे, केवल सूत्र बता देंगे तो इससे भी गलत हो जाएगा। इससे बच्चे को विज्ञान शुरू, शिक्षण शुरू होना चाहिए हमेशा ठोस अनुभव से। ठोस माने मूर्त, मूर्त माने जो दिखाई पड़ता है, तो यहां से हम बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। स्पाइरल पद्धति का क्या अर्थ है? अच्छा क्वेश्चन है। स्पाइरल पद्धति का क्या अर्थ है? 4 एक बार सीखना, गहराई के साथ पुनरावृत्ति, और रैखिक अधिगम, और यादृच्छिया। यादृच्छिया का मतलब होता है एट वंस, तुरंत, एकाएक, इसी को कहते हैं यादृच्छिया। यादृच्छिया का मतलब रेंडमली, रेंडमली का मतलब कोई एक, रैखिक लीनियर लर्निंग, रेखा के द्वारा, यादृच्छिया। एक बार सीख लेना, वन टाइम लर्निंग, गलत। गहराई के साथ पुनरावृत्ति, जहां पे गहराई के साथ पुनरावृत्ति करेंगे वो ऑप्शन सही होगा। रिपीटेशन विद डेप्थ, गहराई के साथ, इसे कहते हैं स्पाइरल पद्धति। स्पाइरल पद्धति में जिस तरह से होता है ये ऐसे, ये बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन गहराई के साथ, जितने चले जा रहे हैं वो गहरा चला जा रहा है। यहां से देखिए गहराई चले जा रही है, नीचे गहराई की ओर चले जा रही है, लेकिन क्या होगा, रिपीटेशन के साथ, गहराई के साथ पुनरावृत्ति जो है आपको सही दिखेगा, क्योंकि इसी को हम कहते हैं स्पाइरल मेथड। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा साधन विज्ञान अधिगम को प्रभावी बनाता है? चाक और टाक की विधि, ये परंपरागत मेथड है, यह परंपरागत मेथड है। दृश्य श्रव्य साधन सही हो सकता है। श्रुत लेख अभी बताया गलत है, नोट्स लिखना गलत। दृश्य श्रव्य साधन का मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है और हमारी आवाज भी जाए, ऑडियो वीडियो, तो ऐसे को कहते हैं दृश्य श्रव्य साधन। और दृश्य श्रव्य साधन जहां आता है
वो सही होता है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? साइंस में सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाना है? केवल परीक्षा ले लेना, सर्वांगीण विकास सही होगा, केवल अंक दे देना, केवल रैंक दे देना, ठीक है। तो सीसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कंटिन्यूएशन कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए? लगातार सिद्धांत भी बताना चाहिए, प्रैक्टिकल लैब में ले जाना भी चाहिए। दोनों है साइंस के जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं? वीकली पढ़ाते भी हैं और फिर उसको लैब में भी ले जाते हैं, उस चीज को समझाते हैं, वहां पढ़ाते हैं, वो चीजें आपको बच्चा पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर, विज्ञान कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, ज्ञान देने वाला होना चाहिए। विज्ञान शिक्षक में शिक्षक की क्या भूमिका हो जाए? खाली नॉलेज दे? नॉलेज तो दुनिया भर के सबके पास पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं। मार्गदर्शक होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, उसको मार्ग का दर्शन करना चाहिए कि इस रास्ते से चलो। नियंत्रण कंट्रोल करना, आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान प्रयोग विकसित करते हैं। विज्ञान प्रयोग क्या विकसित करते हैं? भय नहीं, जिज्ञासा सही, उबन और भ्रम गलत। जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। अगर कोई चीज जाने गए ना तो उसके बाद आप सोचेंगे अरे ये क्या हो रहा है। तो हमेशा विज्ञान में क्या होता है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आगे जानने की इच्छा होती है। कौन सा दृष्टिकोण विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ता है? कौन सा विज्ञान जो है दैनिक जीवन से जोड़ता है? सिद्धांत, गतिविधि आधारित, व्याख्या आधारित, पता है। देखो थ्योरी है तो थ्योरी जो है अमूर्त होता है। ये कैसा होता है? अमूर्त होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। जो क्या हुआ कि अमूर्त में जो न्यूटन है वो नियम दे के चले गए, आइंस्टीन है नियम दे के चलेंगे, ठीक है। तो अब जो है अमूर्त है, इसको हम गतिविधि आधारित देखेंगे, व्याख्यान विधि से नहीं देखेंगे, परीक्षा विधि से नहीं देखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड देखेंगे, उसमें क्रियाकलाप करेंगे, वैसा हम उसका रिजल्ट लेना चाहेंगे, तब जो है उसको दैनिक जीवन से। तो क्वेश्चन नंबर इसका आएगा, विज्ञान प्रयोगशाला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंक बढ़ाती है, गलत हो जाएगा। व्यवहारिक अधिगम बढ़ाती है, सही होगा। समय को बचाती है, गलत होगा। पाठ्यक्रम घटाती है, ये भी गलत होगा। ये व्यवहारिक अधिगम कराती है, बच्चे का जो है प्रैक्टिकल लर्निंग कराती है, प्रैक्टिकल लर्निंग को करती है, प्रोत्साहित करती है, इनकरेज मतलब बढ़ाती है, तो प्रोत्साहित करते हैं व्यवहारिक जो है चीजों को, प्रैक्टिकल चीजों को। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान शिक्षा शास्त्र संबंधित है किससे? क्या पढ़ना है, विज्ञान कैसे पढ़ाएं, परीक्षा का पैटर्न। देखो विज्ञान शिक्षा शास्त्र कहता है कि हम विज्ञान को कैसे पढ़ाएं, किस मेथड से पढ़ाएं, कौन सी तरीके अपनाएं कि जिससे बच्चा सीख ले। तो इसका आना चाहिए विज्ञान को कैसे पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर, विज्ञान सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सबसे उत्तम विधि क्या करते हैं? देखो परीक्षा का डर, बच्चों में परीक्षा का डर हो जाए, पुरस्कार दे देंगे, हो सकता है परीक्षा का डर। तो प्राकृतिक जिज्ञासा सही होगा, दबाव, पुरस्कार। हम बच्चे को प्राकृतिक जिज्ञासा देंगे, नेचुरली क्यूरियोसिटी देंगे, प्रकृति से उसे जोड़ेंगे, तो बच्चा क्या होगा? प्रैक्टिकल लैब लेगा। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि व्यवहारिक ज्ञान लेगा। इस तरह से हम बच्चों को क्या करेंगे? साइंस पढ़ाएंगे। साइंस जो पढ़ाते हैं बच्चों को, ये मानविकी विकास अलग होता है, इसलिए ये साइंस है, इसको लैब में ले जाते हैं। तो टीचर बंधुओं को इसी तरह से, इसी मेथड से पढ़ाने का तरीका बताया गया है। अगर किसी को कोई डाउट हो साइंस में, या कोई चीज न समझ में आई हो, कोई चैप्टर न समझ में आया हो, कोई फार्मूला न समझ में आया हो, या आपको साइंस और मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर कहीं भी दिक्कत है वो टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे। आप कमेंट करके बोलिए कि हमें सर जो है साइंस का ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मैथ का ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, या कैसे हम क्वेश्चन को टेकल करें जिससे हम साइंस और मैथ में पास हो जाए। सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह से जिज्ञासा हो रही है कि हमें पेपर पास करना है सीटेट का, तो आप जुड़े रहिए। और कोई भी दिक्कत है, कोई है परेशानी है, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब सीधे आपको दे दूंगा ऑनलाइन। फिर हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।